हम्म देख लिया आपने लापरवाही का नतीजा। मैं क्या बोलूं, मेरे पास इस वक्त कुछ है नहीं बोलने को ऐसा खास। रोहित शर्मा के आने के बाद जो इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो इस वक्त ऐसी हुई हुई है, बैटिंग लाइनअप भी कैसी मुझे नहीं समझ आ रहा है। इवन दो रोहित शर्मा कैप्टन है, मुझे पता है रोहित शर्मा बहुत ही ऊपर की चीज है, रोहित शर्मा से क्या। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब रोहित शर्मा नहीं था तो फिर ये बॉलिंग लाइनअप कैसी थी, और जब रोहित शर्मा आ गए हैं तो ये बॉलिंग लाइनअप अशोक डिंडा बन गई है। ये है क्योंकि आज के मैच की हाईलाइट जो है वो एक ही है, वो मूंछों वाला राक्षस जिसका नाम है ट्रेविस हेड, जिसको सिराज आउट करके इस तरह से चौड़े करा रहे हैं जैसे पता नहीं क्या कर दिया हो। 140 रन ठोक के बैठा हुआ है वो, उसने तो अंधी मचा दी, उसने तो वो पागल हो गया बिल्कुल ही। मैं उसके बाद जो इंडिया की बैटिंग के हाल हुए हैं, मैं उठा था मैच देखने, मैं पूरी रात कल जागा, फिर मैंने कहा यार मैं सो जाऊंगा तो मैच में सो जाएगा, फिर मैं उठा था मैच देखने के लिए। पहले तो वो लबुशेन ने चार्ज लिया, मैं हो गया कि यार ये लबुशेन इस तरह से खेल रहा है, क्या ये बैटिंग पिच बन चुकी है क्या ये। फिर उसके बाद वो ट्रेविस हेड आ गया, मैक्सुइनी के बाद वो ट्रेविस हेड आया, उसके बाद लबुशेन के आउट होने के बाद जो ट्रेविस हेड ने जिस तरह से अंधी मचाई है, उसका तो ऐसा लग रहा था वो क्रिकेट 2007 चल रही है। वो बल्ला लगा रहा है और छक्का हो रहा है, वो बल्ला लगा रहा है और छक्का हो रहा है। यहां से इंडिया का बॉलिंग लाइनअप जो है वो एग्रेशन दे रहा है, कोहली एग्रेशन दे रहे हैं, तो ट्रेविस हेड कट पे चौके मार रहे हैं। मुझे तो यानी बिल्कुल आज जो है ना अजीब सा सीन लगा कि मतलब इंडिया की टीम बिल्कुल यूं पलट चुकी है। ऐसा लग रहा है पहले टेस्ट के मुकाबले में ये दूसरे टेस्ट में इंडिया की टीम बिल्कुल ही पलट गई है। मैं जानता हूं ऑस्ट्रेलिया की खार पे आई हुई है, वो जायसवाल ने जो पिन की है ये सारा उसी का खामियाजा है जो भुगतना पड़े, लेकिन इंडिया की टीम बहुत अच्छी टीम है, इंडिया की बहुत अच्छी टेस्ट प्लेइंग नेशन है, वो बहुत अच्छी टेस्ट साइड है। लेकिन इस तरह से जिस तरह से ट्रेविस हेड ने किया है पूरे बॉलिंग लाइनअप के साथ, तो बुमराह के पास कोई जवाब नहीं, सिराज के पास कोई जवाब नहीं, अश्विन के पास कोई जवाब नहीं, तो मुझे थोड़ा लगा ये एकदम से ऐसा क्या हो गया, एकदम से ऐसा क्या हुआ। मतलब ठीक है ट्रेविस हेड है तो क्या करें, ट्रेविस हेड तो क्या करें भाई, ठीक है वो इंडिया को देख के वो पागल हो जाता है, वो बावला हो जाता है, उसने जो आज इनिंग्स खेली जिस तरह की, ठीक है ना, तो होता है। लेकिन ऐसा भी क्या है कि मतलब ट्रेविस हेड ही है जो ठोकरा पकड़ के, मूंछों वाला राक्षस। मैं तो बोल चुका हूं, एक तो ऑस्ट्रेलिया ऊपर था उसमें मूछें, पहले मिचेल जॉनसन था एक मूंछों वाला, अब ये आ गया, तो मुझे तो बड़ा अजीब सा लगा। उसके बाद आप बैटिंग देख लो इंडिया की, जब मतलब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि ये बैटिंग पिच बन चुकी है, कि पिच स्ट्रेट हो गई है, कुछ भी नहीं है पिच के अंदर। अब जब इंडिया की बैटिंग आई तो फिर बॉलिंग पिच बन गई, फिर से बॉलिंग पिच बन गई। वो स्टार्क जो है वो बाउला हुआ है, बोलैंड को देखो जरा, ऐसी घुस के देखें, आपने एक मुहावरा सुना होगा घुस के फटना, वो घुस के फट गए वो घुस के फट गए। क्या बोलूं इसके अंदर मैं, मतलब विराट कोहली का वही है कि फिर वही बॉल ऑफ द सेंचुरी, फिर वही ऑफ की बॉल एज देके बैठ गया कि जाओ यार मैं तो मेरे से नहीं हो रहा यार, यानी मतलब अबे ऑफ की बॉल थी तो जाने दिया, स्लॉट में होती तो कवर ड्राइव होती, इस टाइप का कुछ हो सकता था। फिर रोहित शर्मा जो है उतना नीचे आके तो अपनी जगह से बिल्कुल हट के, फिर रोहित शर्मा जिस तरह से आउट होके जा रहे हैं, अभी मुझे पता है पंत और रेड्डी खड़े हैं और मुझे उनसे काफी उम्मीदें कि ऋषभ पंत और जो रेड्डी हैं नितेश कुमार रेड्डी वो कुछ करेंगे, क्योंकि नितेश कुमार का जैसा हमने पहले भी बोला, नितेश कुमार इज अ बैट्समैन, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो ऋषभ पंत के साथ नितेश कुमार खड़े हैं, वो नितेश कुमार के पास शॉट्स भी हैं, और ऋषभ पंत के ऊपर वो वाली कैफियत आ चुकी है जो आप लोगों को मैंने पहले बताया कि वो जब टीम की 60 पे 3 या 80 पे 3 या 4 विकेट गिर जाते हैं तो ऋषभ पंत बावले हो जाते हैं। तो ऋषभ पंत बावले हो चुके हैं, उन्होंने पहले रिवर्स पे छक्का मार दिया पीछे का, उसके बाद वो फिर वो ऋषभ पंत, मुझे वो हो रहा है कि अब ऋषभ पंत जो है वो कुछ करके देंगे, वो फिर से ऋषभ पंत कह रहा है चल भाई हट यार मैं ही करके देता हूं फिर से, तो मुझे काफी उम्मीद है। ऋषभ पंत इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रेडी, तो उसका तो खैर छोड़ ही दो, वो तो बैट्समैन ही अलग है, और जिस तरह से उन्होंने पहले इनिंग्स में भी खेला था, तो मुझे काफी उम्मीद है इनकी तरफ से करेंगे। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि देखो ये बिल्कुल बदल गए, बिल्कुल जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई, इस टाइप का सीन है। सिराज जो है जबरदस्ती का एग्रेशन दे रहे हैं लबुशेन को, वो जिस तरह कल उन्होंने किया था, आज ट्रेविस हेड को आंखें करा रहे हैं। अबे 140 रन मार के बैठा है वो, 140 रन मार के बैठा है वो, उसने ऐसी की तैसी कर दी। ये जो आप फील्ड पे एग्रेशन दिखा रहे हो ना, ये एक्चुअली एग्रेशन नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन है। एग्रेशन को कोई मना नहीं करता, करो, मैं तो चाहता हूं ये हो, क्रिकेट में फड्डे वड्डे हो, जरा मजा आता है,
लेकिन इंडिया का ये एग्रेशन नहीं, ये इंडिया की फ्रस्ट्रेशन थी जो ऑस्ट्रेलियंस पे निकल रही थी। और ये बात उनको पता है, ये बात उनको पता है कि आप अंदर ही अंदर ये जानते हो कि अब आपको कुछ बहुत ही अलग करना पड़ेगा टेस्ट मैच निकालेंगे, नहीं तो वो ऑलमोस्ट टेस्ट मैच निकाल के जा चुके हैं। बुमराह अकेले कुछ नहीं कर सकता। अब आप देखो, अब आप इसमें देखो, आपकी इस टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस से उनके कमेंटेटर्स के मुंह में आ गई है जबान। वार्नर शॉर्नर सारे जो ना वापस से निकल के आ गए, पिछले मैच में बंद हो गए थे, फिर से निकल के आ गए। अब वो देखो, वार्नर पूरी जिंदगी आईपीएल खेला, पूरी जिंदगी उसने आईपीएल चाटी, वहां से वो बना करोड़पति अरबपति जो भी है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि भाई देखो आईपीएल में पैसा बनाना है तो आईपीएल जाओ, लीग अगर अच्छी क्रिकेट खेलनी है तो कहीं और जाओ। तो आ गई ना जबान उसके मुंह में भी, उसने सीधा आईपीएल को ही पकड़ लिया कि चल भाई आईपीएल को भी रगड़ दो, इतना कुछ हो रहा है तो ये जवाब देना पड़ेगा। और ऊपर से देखो, अब ये टेस्ट मैच अगर लग गया तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के भी लग रहे हैं कि हाँ भाई ये भी निकल सकती है हाथ से, क्योंकि इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों का पड्डा चल रहा है। ठीक है, इंडिया को तो जीतना जरूरी है, ये 4-1 मारना है। 3-2 भी मारोगे तो भी चलो, मैं कहता हूं मे भी कंटेंशन में होगे। 3-2 मारोगे तो ये होगा कि फिर आपको दुआ करनी पड़ेगी कि ऑस्ट्रेलिया जो श्रीलंका से हारे और पाकिस्तान जो है वो साउथ अफ्रीका को मारे, विच इज क्लोज टू इम्पॉसिबल। मुश्किल तो नहीं, डिफिकल्ट जरूर होगा, ये वो सीधी सीधी बात है। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका को मारे, ये बहुत एक मुश्किल टास्क है। क्या पता हम कर जाए, अल्लाह करे हम कर जाए। लेकिन देखो, अगर आप लोग यहां से ये सीरीज अगर आप लोग नहीं जीत पाते हो, या सीरीज आपको लग जाती है, आप 3-2 भी जीतते हो और पीछे से ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को मार देती है और साउथ अफ्रीका हमें 2 के 2 मार देती है, तो फिर आप लोग तो बाहर हो गए। तो भाई जानिए, जीतना था। अब रोहित शर्मा के आने के बाद से टीम जो है वो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि ऑफ कलर हो गई है। अब मैं क्या बोल सकता हूं इसके अंदर यार, बंदा, मैं तो पूरे दिन की हाईलाइट यही है, ट्रेविस हेड इज द हाईलाइट। जिस तरह से उसने बैटिंग की है, वो पता नहीं इंडिया को देख के क्या हुआ था, मूंछों वाले राक्षस को, जानवर को, इनकी पूरी टोली। और ऊपर से वो जो जायसवाल ने जो उनके साथ पहले टेस्ट मैच में किया है, जो नीतीश कुमार रेड्डी और विराट कोहली और अश्विन और सिराज और ये बुमराह शुमराह, ये पूरे मैच में जो चल रहा है, तो ऑस्ट्रेलियंस की अना पे आ गई। अब आपने किया है तो वो आपके साथ करेंगे। अब आप भुगतो बैठ के। हम तो ये रखा टीवी, मैं तो सामने बैठ जाता हूं, मैं देखता हूँ चल क्या रहा है। तो जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग थी तो वो तो ठोक पीट के उन्होंने सीधा किया हुआ था। अब उनकी बॉलिंग है तो आपकी सारी विकेट उड़ा के चले गए, आधी साइड आपकी वापस बैठी हुई है। तो खैर छोड़ो, अब तो कल की कल देखी जाएगी। और अल्लाह का वास्ता है, तुम लोगों को टेस्ट मैच को 5 दिन का रखा करो। ये 3-3 दिन में टेस्ट मैचेस कौन खत्म करवा रहा है? अभी कल तीसरा दिन है, मोस्ट प्रोबेबली कल तीसरे दिन में टेस्ट मैच शायद खत्म हो जाए, मे भी चौथे दिन के पहले सेशन में खत्म हो। अगर ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी जो अगर वो स्कोर नहीं कर पाते तो ये कल खत्म है। वैसे तो मैं चाहता हूं दोनों सेंचुरी मार दे, मजा आ जाएगा, ओहो क्या बात है। लेकिन नहीं कर पाएंगे तो ये 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म। ये कैसे टेस्ट मैचेस हो रहे हैं? कहां होते थे टेस्ट मैचेस 5 दिन में ड्रॉ हो रहे हैं, और कहां 3-3 दिन में, 2-2 दिन में, 4-4 दिन में रिजल्ट निकल रहे हैं। तो ये भी बड़ा मसला है। उसके बाद होता क्या है कि आपके टेस्ट मैचेस के बीच में 10-10 दिन के गैप भी हैं। तो क्रिकेट कैसे देखे बंदा? ये भी तो एक मसला है ना। एक तो 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म कर दो, फिर 10 दिन का गैप दे दो, 12 दिन क्रिकेट ही नहीं हो रही। तो क्या ये बड़ा क्रिकेट हम तुम्हें दिखाएंगे, पाकिस्तान दिखाएगी। लेकिन तो टेंशन नहीं लो, इंडिया का जरा थोड़ा मसला चल रहा है कि भाई ऑस्ट्रेलिया से सीरीज ये वो, मैं पाकिस्तानी टीम को थोड़ा हम लोग यहां से करते हैं बैक के भाई साउथ अफ्रीका को मारो, इनको खिलाते हैं यार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन का फाइनल, तीसरा खिला देते हैं कि चलो तीसरा तो जीत जाओ, टेंशन नहीं लो, हम संभाल लेंगे, मसला नहीं है वो। ठीक है ना। बाकी छोड़ो यार, बंदा क्या बोले यार, मतलब टीम तो खत्म हुई भी यार, मैं क्या बोलूं। मैच तकरीबन ऑलमोस्ट ओवर है। इस मैच में इतनी कोई उम्मीद है नहीं। ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी अगर कुछ कल कर दें, कुछ ऐसा अजूबा दिखा दें कि भाई 100 रन की दोनों ने इनिंग्स खेल दी, सेंचुरी मार दी दोनों ने, ये किसी ने 150 मार दिया, किसी ने 70-80 मार दिए, तो कुछ इस मैच में निकल के आ सकता है। नहीं तो ये ऑलमोस्ट रैप्ड अप है ये गेम। 2 दिन में ये रैप अप हो गया। देखो इतनी तेज बैटिंग हुई, इतना तेज मैच चले कि ये 2-3 दिन में रिजल्ट आने की बातें हो रही हैं। सही है भाई, जाओ देखो खेलो, मैं क्या बोल सकता हूं। और जो लोग बोल रहे हैं कि भाई मैंने मजाक उड़ाया था उसका, जायसवाल का वो पानी पूरी, मैंने नहीं उड़ाया, मैंने नहीं बोला उसको पानी पूरी। मैं तो जानता हूं स्ट्रगल थी भाई, उसने बच्चे ने स्ट्रगल किए, वो तो कोई और उड़ा रहा था। तो मैंने बताया कि ये सब चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, और इंडिया की तरफ से चल रहा है। पाकिस्तान की तरफ से तो चलो हो ही रहा है, ये इंडिया की तरफ से आ रही है। ये जायसवाल को पानी पूरी बोला जा रहा है, और रोहित शर्मा के बाद की टीम में आने के बाद बॉलिंग लाइनअप को अशोक डिंडा बोला जा रहा है। तो ये वहां से हो रही है। मैं तो खाली बता रहा हूं कि इस तरह से मजाक उड़ रहे हैं, तो कुछ करके दिखाओ भाई, ऐसे नहीं होता।